I think it was the best decision I made and it was the best thing कि मुझे काव्या के रोल से ही अपने करियर का शुरुआत करने की अपॉर्चुनिटी मिली इन टेलीविजन. First of all, I would definitely say कि प्रियंका चोपड़ा ने जो बोला, I think it takes a lot of courage to say. What she said is absolutely right. Because for any outsider to be able to create a space in this industry is very difficult. So coming back to your question for nepotism, yeah, it might exist, and according to me, even if it exists, it doesn't do any good for any star kid. ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है. शायद आपको ये बात पता होगी कि मैंने एक मुहिम शुरू की थी और उस मुहिम का नाम था नेशनल अवार्ड्स फॉर इंडियन टेलीविजन. और ये मैंने बहुत तेज़ी से शुरू किया था, बट अभी थोड़ा सा बैक बर्नर पे है बिकॉज आई गॉट बिजी विद इट. बट माई होल एंडेवर इज़ टू गेट दैट रिकग्निशन फॉर द इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री. और इस मुहिम में मेरे साथ राजन भी जुड़े हुए हैं और जो प्रोड्यूसर्स गिल्ड है उसके भी कई लोग जुड़े हुए हैं और कुछ पॉलिटिकल लोग भी साथ में है, मतलब मॉरली साथ में है मेरे. तो मेरा ये आइडिया है कि मैं इंडियन टेलीविज़न इंडस्ट्री को वो रिकग्निशन दिला सकूं जो वो डिज़र्व करती है. क्योंकि इंडियन टेलीविज़न इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेशन है और इकलौती इंडस्ट्री है जो 24/7 365 डेज़ काम करती है. तो जैसा कि अभी हम लोग भी बात कर रहे थे और आप लोग अपना शेड्यूल बता रहे थे कि कैसे आप लोग दिन रात, आपका कोई संडे नहीं है, मंडे नहीं है, एवरी डे इज़ वर्किंग डे, राइट. तो ये किसी भी और इंडस्ट्री में है नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है. और मुझे ऐसा लगता है कि जितना एंटरटेनमेंट टेलीविज़न इंडस्ट्री पहुंचा रही है, चाहे वो शोज़ के थ्रू हो, रियलिटी शोज़ के थ्रू हो, न्यूज़ के थ्रू हो, न्यूज़ एंटरटेनमेंट के थ्रू हो, हर मीडियम से हम लोग एंटरटेनमेंट पहुंचा रहे हैं ऑडियंस तक 24/7. और जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है या जो भी रेवेन्यू है वो सबसे ज़्यादा टेलीविज़न इंडस्ट्री के थ्रू आ रहा है. और जितना रिकग्निशन और ब्रांडिंग इंडियन टेलीविज़न दे रहा है आज की डेट में, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे इवन फॉर दैट मैटर अमिताभ बच्चन या सलमान खान, ये लोग मतलब ऑफ हैंड आज की जनरेशन में अगर आप बच्चन साहब की कोई फिल्म पूछ लेंगे शायद लोगों को नहीं पता होगा. केबीसी सबको पता है. शिल्पा शेट्टी, वो जज बन के आ रही हैं, तो हर इंसान को पता है कि वो अरे शिल्पा शेट्टी जज, राइट. बट आप अगर गेटिंग फिल्म्स और वर्क और व्हाटएवर, बट कहने का मतलब ये है कि जो ब्रांडिंग आपकी टेलीविजन से हो रही है, मतलब आप किसी भी आज की जनरेशन के बच्चे से पूछें कि शिल्पा शेट्टी की फिल्म का नाम बताओ, शायद उनको नहीं पता होगा, बट उनको शो का नाम पता है जिसमें वो जज बन के आ रही है, राइट. तो ये सारी चीज़ें, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे कोई भी एक्टर हो, या रेमो डिसूजा जो कोरियोग्राफर हैं, मैं एक आपको अलग ही फील्ड की एग्जांपल देता हूँ. वो डांस डायरेक्टर रहे हैं पूरी ज़िंदगी और बाद में प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन गए. बट किसी को भी रेमो डिसूजा की आइडेंटिटी पता नहीं थी. बट जब उन्होंने डांस इंडिया डांस या शुरू किया और वो स्क्रीन पे आने लगे, तब से वो रेमो डिसूजा बन गए. मतलब उनकी ब्रांडिंग, उनका रिकग्निशन, उनकी सब कुछ इतना इस्टेब्लिश हो गया, इतनी स्ट्रेंथ बढ़ गई. दैट इज़ द पावर ऑफ टेलीविजन एंड वी फेल टू रिकग्नाइज इट. बट आई रिकग्नाइज इट पर्सनली एंड आई रिकग्नाइज इट ओनली आफ्टर हैविंग कम ऑन टेलीविजन. मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितनी इन्फ्लुएंशियल है. तो मैंने ये मुहिम शुरू की थी और आई विल मेक श्योर कि मैं ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूं कि एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए नेशनल प्लेटफॉर्म, नेशनल अवार्ड्स का प्लेटफॉर्म मैं क्रिएट कर सकूं. आई एम स्टिल इन टॉक्स विद सर्टन पीपल एंड आई विल मेक श्योर दैट दिस हैपन्स. Everybody will be along with me. Sinta and the Producers Association, everybody, and even the Broadcasters Association will hopefully join me in this whole campaign. Well, जब मैंने कहानी सुनी थी पहली बार तो ये कॉन्फिडेंस मुझे राजन सर से ही मिली. बिकॉज उन्होंने जब मुझे पूरी कहानी सुनाई और जब उस टाइम पे तो ऑब्वियसली इतना आगे तक डेवलप नहीं होती है कहानी. इट वॉज जस्ट द प्लॉट and according to him also he said that there are 3 pillars of the show: Vanraj, Anupama, Kavya, and the show it revolves around the family and it's a family oriented show.
बहुत ensemble cast है. But at the same time, yes, it's not going to be a positive character. Kavya is going to be the one who adds spice to the whole show, you know. And that's how it happened initially. So, when I heard Rajan sir, जब उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें बताई, ये सारी चीज़ें समझाई, तब मैं समझी कि वो एक टिपिकल स्टीरियोटाइप तरीका जो होता है कि ठीक है, यू नो, इफ़ आई वुड हैव गॉटन अ पॉजिटिव रोल, ऐसा नहीं है कि मैं उसको डिनाई कर देती, बिल्कुल नहीं. ऐसा नहीं है कि आई वॉज वेटिंग टू स्टार्ट ऑफ विथ लिटिल बिट अ ग्रे शेड और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, नॉट एट ऑल. बट क्योंकि काव्या के रोल में बहुत सारे एलिमेंट्स थे विच आई कुड प्ले एज एन एक्टर, यू नो, इट वुड जस्ट एक टोन पे नहीं होता कि इफ़ आई वॉज पॉजिटिव तो बस पॉजिटिव होने पर जो आपका एक एक्सपेक्टेशन होती है ऑडियंस से कि आप एकदम ही पॉजिटिव है, यू नो, यूर ऑल स्वीट एंड क्रैंकी समटाइम्स एंड स्टफ लाइक दैट. बट नेगेटिव में मुझे जब करते करते, नॉट नेगेटिव, आई वुड कॉल इट ग्रे एंड वेरी नेचुरल, आई रियलाइज देयर इज़ सो मच मोर स्कोप टू परफॉर्म. और कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कितनी सारी ऐसे आपके ऐसे भाव निकलते हैं एज एन एक्टर जो शायद एक पॉजिटिव रोल में उतने मेरे नहीं निकल पाते जिस तरह से मेरा कैरेक्टर लिखा गया है. हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. सो इसीलिए मुझे, लाइक आई सेड, राजन सर से ही कॉन्फिडेंस मिली मुझे. एंड आई थिंक इट वॉज द बेस्ट डिसीजन आई मेड एंड इट वॉज द बेस्ट थिंग कि मुझे काव्या के रोल से ही अपने करियर का शुरुआत करने की अपॉर्चुनिटी मिली इन टेलीविजन. Not at all, not at all, because I knew I'm going to get all the attention. Because जब real life में भी ऐसी situation होती है ना, जो it's a unfortunate situation, but जब भी ऐसा होता है, we are talking about a daily soap. I'm not talking about real life because I'm not going to comment on real life situations. But in a daily soap, जो पति पत्नी और वो होती है ना, so that वो is really somebody जिस पर लोगों की आंखें गड़ी हुई होती है. What is that वो all about? ऐसा क्या था उस वो में जो इसने अपने पत्नी को छोड़ दिया? So I knew I'm going to get all that attraction. So that was how I prepared myself to get into the skin of this character. इसको पता था. Of course, like I said, I was given all this information by Rajan sir already. Very chalak bro. Very chalak bro. First of all, I would definitely say कि प्रियंका चोपड़ा ने जो बोला, I think it takes a lot of courage to say. और प्रियंका is a self-made woman, you know, from where she started to where she has reached. I think she's probably one of the biggest achievers I have come across. One of the biggest achievers. And having come from, she's not even like born brought up in America कि मैं वहाँ की किसी मिडिल क्लास फैमिली से शुरू होकर वहाँ पहुँचे तो भी बात अलग है. बट इंडिया में एक आर्मी ऑफिसर की बेटी होना, एंड कोइंसिडेंस ये है कि शी इज़ फ्रॉम द सेम स्कूल एज आई एम, आर्मी स्कूल बरेली, मच जूनियर, बट मच मीनिंग शी इज जूनियर. हाँ, तो ऐसा सभी लोग बोलते हैं. तो शी फ्रॉम देयर to having reached where she is, I think it's incredible. It's one of the finest journeys I've seen. And what she said is absolutely right. Because for any outsider to be able to create a space in this industry is very difficult. Very, very difficult. See, there is fate, there is luck, there is a lot of hard work. All of that is a part of this journey. But to be able to break through that that shield that has been created by the people of the industry, कि उस दायरे में घुसना किसी के लिए कितना संभव है, वो एक बहुत बड़ा सवाल शुरू से रहा है. और आज की डेट में भी देयर आर सर्टन पीपल जिन्होंने अपने अपने कैंप्स, बिकॉज दे आर पावरफुल पीपल, जो मजबूत लोग हैं, इंडस्ट्री को चला रहे हैं, उनकी मोनोपोली रही है. कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके दायरे में घुसना बहुत मुश्किल रहा है, और जब तक वो ना चाहें वो आपको अपने दायरे में नहीं लेते. सो इट इज़ अ फैक्ट. हैविंग सेड दैट, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड दैट जो चीज़ आपकी डेस्टिनी में है, जो आप के लिए भगवान ने तय किया हुआ है, उसको कोई नहीं रोक सकता है. उस पर अगर आप काम करते रहें तो देर सवेर आपको आपका जो ड्यू है वो आपको मिल ही जाता है. और मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड नेवर गिव अप, वी शुड नेवर थिंक रॉन्ग और नेगेटिव अबाउट द इंडस्ट्री. आई लव दिस फिल्म इंडस्ट्री. आई थिंक आई बिलोंग हियर.
This film industry is beautiful, the people are beautiful, the work is beautiful, it gives us everything, it makes us who we are. And तो हर जगह हर तरह के लोग होते हैं. वैसे ही यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो नॉट सो गुड हैं, बट देर आर सर्टन पीपल हु आर ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल. तो दैट इज़ वॉट मेक्स दिस इंडस्ट्री सो अमेजिंग. It is important that we go through all those difficulties and achieve something so that we get a sense of achievement also. Like today, I've having done 48, 49 feature films of all sort, Hindi mostly, but some Tamil films, one Hollywood film, this and that, and some web series and all of that. I've had a journey, and I've realized that all those things and all those difficult times that I've gone through in my life make me what I am today. Obviously Anupama has added to the popularity of a different kind, because television audience is very different than the web series audience. It's not that people have. I've had fan following of a different kind always, but television fan following is different. Because they are everyday fan followers. 3 महीने अगर शो ना चले तो शायद वो आपको भूल भी जाए. So that's the kind of fans you have on television. But everything that this industry gives you is an experience, and if we take it nicely, we take it positively, and we learn from it, we can only become better. And I think this industry gives you the best sense of achievement. I was always doing lead roles in the beginning of the films. I was considered, yes, for very big. Yeah, for very big. I've had offers from very, very, very big makers, but there were certain things that I could never agree with, in my own way. And when you know that thing is that we're all self-made people. Somewhere we've all had that thing कि नहीं यार, ना तो कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से हम कभी बाद में रिग्रेट करें या अपने आप को ना देख पाएं शीशे में. और ना ही झुकना है किसी के आगे, नॉट फॉर द रॉन्ग रीज़न. राइट रीज़न के लिए आप झुकें, वो बहुत ज़रूरी, वो हमारी संस्कृति है कि आप किसी को रिस्पेक्ट के लिए अगर आप झुकते हैं, नमस्कार करते हैं, तो वो एक आपकी संस्कृति को दर्शाता है, अच्छी भावना को, अच्छी वैल्यूज़ को दर्शाता है, बट नॉट फॉर रॉन्ग रीजन्स. तो ऑल दोज थिंग्स आर देयर इन अस बिकॉज वी आर ऑल सेल्फ मेड पीपल. वी कम फ्रॉम नो वेयर, बट वी क्रिएटेड आवर ओन स्पेस विच एवर वे. तो इसलिए कभी वो चीज़ें हमने नहीं की जो हमसे एक्सपेक्ट की गई और उसके बदले में कुछ बड़ा आपको मिले, तो वो कभी नहीं किया. और शायद यही वजह है कि आज आई एम अ वेरी वेरी हैप्पी मैन, बिकॉज आई स्टार्टेड एज अ मॉडल. और मेरे बैच के जितने भी लड़के थे, चाहे वो अर्जुन हो, रामपाल, या हिमांशु मलिक हो, या बहुत सारे ऐसे नाम बड़े बड़े थे जो हम लोग सब साथ में मॉडलिंग करते थे. उनमें से डिनो था, और मैं भी एक ही बैच के हैं. तो हम लोग ने बहुत काम किया. अब उसमें से अगर मैं देखूं कि कितने लोगों की कहाँ पे जर्नी रही, कितने लोग आज भी, तो आई थिंक आई एम इन अ वेरी गुड स्पेस. आई एम हैप्पी, एंड आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड फॉर वेयर आई एम टुडे. I think nepotism, as far as nepotism is concerned, like I said, I mean, like you said, कि it can help you get a film. I think it can help you get a meeting. Film भी बहुत दूर की बात होती है. It can help you get your contacts and get meetings through contacts. But eventually, to bag a film, there is much more which is going, in a film, and not just on the basis of which family you're coming from. Because जो producer भी होते हैं, वो अपने बहुत सारे पैसे लगाते हैं उस film में. एंड ऑफ कोर्स उनको भी देखना होता है कि इसका कुछ रिटर्न मिलने वाला है, और हाउ इज इट गोइंग टू बेनिफिट. एवरीबडी इज़ very careful about these things, because when it comes to making financial decisions, just to casting someone on the basis of their family doesn't make sense for a producer. So yeah, but the Friday is very cruel, like even if you manage to get one film, the Friday doesn't know कि आप किसके family से आते हैं. The Friday is going to treat you just like any other newcomer entering the industry. And your film might become a blockbuster hit if the film is good enough. सब करते हैं. So if your film is good enough, word of mouth हो, या लोगों को अच्छी लगे, या उसका content genuinely अच्छा हो, आपकी फिल्म चल जाएगी. और अगर आपकी फिल्म
ऑडियंस को नहीं पसंद आती है। तो आजकल इट्स वेरी ट्रिकी टू से कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है। इतनी अलग अलग टॉपिक्स पर फिल्में बनती है, इतने लोग रोज़ लॉन्च होते हैं और पता नहीं क्या चीज़ें हिट हो जाती है, क्या चीज़ें इतनी नहीं पॉपुलर हो पाती हैं जो कि बनने के टाइम मेकर्स को लगता है कि नहीं यार ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, इट्स गोइंग टू डेफिनेटली मेक इट बिग, बट समटाइम्स दोज थिंग्स डोंट वर्क. So it's a gamble. It has always been in the film business. So I don't think nepotism is. It has nothing to do in making or breaking anyone's career. It's only the fate of the film. And of course, अगर आपकी पहली फिल्म नहीं भी चले, अगर आपका काम अच्छा है, even if you're a star kid, so sooner or later you will be recognized. शुरू में हो सकता है आपकी थोड़ी सी एक्सपोजर सही से नहीं मिला हो, पब्लिसिटी थोड़ी गलत तरह से हुई हो. देयर आर मैनी फैक्टर्स. हाँ, there are many factors, but if your first film doesn't do well, it doesn't determine your entire journey as an actor. So coming back to your question for nepotism, yeah, it might exist, and according to me, even if it exists, it doesn't do any good for any star kid. कोई बहुत बड़ा प्लस पॉइंट नहीं हो जाता है स्टार किड्स के लिए. Like see even Mimo's journey, he's been very vocal about it since day one, and he's been a hard worker, and I have seen him also working so hard on himself and choosing the right films for himself and wanting to be in the right projects, being at the right place at the right time, everything, all our efforts are always on. And ab jaake finally things have started to fall in place. It has taken a while, but like I said, sooner or later, अगर आपके अंदर उतना डिटर्मिनेशन और पैशन एज एन एक्टर है सर्वाइव कर जाने का इस पूरे फेज़ को, जो कि कभी कभी लोग सर्वाइव नहीं कर पा जाते, भटक जाते हैं, अगर आप पर्सनली उस फेज़ को सर्वाइव कर सकते हैं, एंड इफ़ यू आर विलिंग टू गिव इन ऑल योर टाइम एंड एफर्ट, देन यू माइट एज वेल वेट फॉर व्हाट द फ्यूचर हैज़ टू ऑफर. तो तभी आपको पता चलेगा ना कि आपकी जर्नी सक्सेसफुल एंड में रही या नहीं रही. अब बीच में गिव अप कर जाएंगे तो नहीं पता चलेगा. सो आई रियली respect Mimo for that, and now finally when I see his 2 films releasing on the same day, so it's a very beautiful situation. It's a good feeling. It's very proud moment. So we are all very positive and looking forward to what the result of the film comes out to be. I have also been in this industry for quite a long time. I did my first Telugu film when I was 16 years old. Done so many films down south. तो मैंने भी ये सब देखा है, उतार चढ़ाव. जब मैं छोटी थी, अभी भी मैं छोटी हूँ अपने हिसाब से तो, बट जब मैं और ज़्यादा छोटी थी. बैंड ऑफ वॉइस छोटी थी तो. हाँ, एग्जैक्टली उसी टाइम नहीं, उसके बाद की टाइम में. अच्छा, उसके बाद. हाँ. So yeah, मैंने ये पूरा जर्नी और ये फेज देखा है, and Mimo is also very mature and a very sensible boy when it comes to making the right decisions. So sorry, that was my phone. So जब ऐसे हम दोनों को पता है वी हैव टू ऑलवेज इनकरेज ईच अदर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे फेज़ में मैं हमेशा अपने हाई जोन में ही रही हूँ, कि मुझे कभी वो एक स्ट्रगल नहीं देखना पड़ा, या मुझे पैट ऑन माई शोल्डर नहीं चाहिए. आई डोंट नीड अ शोल्डर टू क्राई ऑन. वी बोथ हैव हैड आवर ओन मोमेंट्स व्हेन इट हैज़ बिन अपने प्रोफेशनल जर्नी में, एंड हमने एक दूसरे की जर्नी सुनी है जब बात करते हैं एक दूसरे से. तो आई नो वॉट ही हैज़ बिन थ्रू, ही नोज़ वॉट आई हैव बिन थ्रू इन माई ओन वे. So, but the only thing that I learned from him specially, that never to give up, because कई बार हो जाता है, कई बार I used to get very bogged down before Anupama also, when there was a slight phase कि जहाँ पे I was quite confused in my head कि मैं करूँगी, what should I wait for something path breaking in television, should I continue with OTT also. I have not been very comfortable with the kind of offers जो आते थे OTT में, but so उस टाइम पे Mimo used to always have this उनका जो एक नज़रिया देखने का था कि वी वॉन्ट गिव अप, वी आर इन इट टू विन इट, वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप, एंड वॉट एवर फ्यूचर जो भी होगा वो वील सी इट, एंड वील सी इट यहीं साथ में ही खड़े रह के हम देखेंगे कि क्या होने वाला है आगे. तो मैं काफ़ी कुछ सीखती भी थी, जैसे मेरी बातों से वो काफ़ी इंस्पायर हो जाते हैं इन हिज ओन वे. ये आप जब उनके साथ इंटरव्यू करेंगे सो आस्क हिम व्हाट इंस्पायर्स हिम, बिकॉज आई वोंट बी एबल टू से दैट ऑन हिज बिहाफ. But he inspires me in a lot of ways. So yeah, we just have to stand strong, because ये industry बहुत cruel है, बहुत ज़्यादा cruel है. तो इसके ये जो है इसमें not to give in, rather than just come out flourishing with, you never know, क्योंकि one phone call changes your life, your career.
touchwood, like it how it happened with me. Even Anupama gave me an entirely new platform. It was like a beginning of a new career for me. So yeah, you just have to be there patient and कोई भी और प्रोफेशन में आपको नहीं पता होता कि ओवरनाइट आपके साथ क्या मिरेकल हो जाए, बट क्या है वही उम्मीद पर दुनिया कायम है. सो द सेम लॉजिक डिपेंड्स ऑन बीइंग हियर आल्सो, आई फील. No, I was saying कि nepotism definitely exists करता है. We'll be stupid to say that it doesn't exist. Nepotism exists, and not just up to a meeting or given opportunity. It is much beyond that. Nepotism exists to a point where people who are the kids who are from the industry, they are given chance not just once, they are given a chance 100 times. But there are hundreds of talents outside who don't get an opportunity for 20 years in their lives, you know. So the nepotism is there. It is within the industry. There are certain people who keep working within themselves, which is a fact. You can't take it away from that, from the industry. And yes, having said that, there is talent that is lingering around always. And somewhere or the other, God is, you know, people can be unfair, but God is not unfair. God is always fair. And I think this is the reason why there is a change of, you know, a change of pattern with the OTT coming in. When the OTT came in, the influx of talent into the industry has been phenomenal. Today, the number of actors that you see on OTT, and you see, oh my God, what a good actor, yeah, what a brilliant actor, what a good-looking girl, what a good-looking man. All those things, and not just good looks, you also see them unconventionally good-looking and also equally talented. You know, so the influx has been phenomenal, and suddenly that has changed the fate of the industry also. If you see, today the films are not working. 99% of the films have not worked. A lot of things have changed. A lot of mindset has changed. A lot of perspective has changed. And therefore, this is happening. And I think in the next 4 to 5 years, it is going to be a different world altogether. And I think it will be a much better world where there will be more about the talent and content than the nepotism and the so-called you know, the gangs and the groups and, you know, whatever that existed till now. I think it's all going to diffuse very, very soon. It is, see, like I said, I am from army school. I wanted to go into the army. मेरे classmates ज़्यादातर army में चले गए. मैं इधर आ गया, but discipline मेरा अभी भी वही है. So somewhere, even when I have really sort of lost track and मैं बहका हूँ बीच में, give up किया है कभी थोड़े time के लिए, बहुत take it easy किया है, but somewhere that core inside me is still exists very strongly, and it pulls me back into discipline. And over a period of time, now I am totally disciplined. I don't do anything else. तो जीवन बहुत सात्विक है, मेरा खाना बहुत सात्विक है. I'm a pure vegetarian. और प्योर वेजिटेरियन होने से 90% प्रॉब्लम्स आपकी वैसे भी ख़त्म हो जाती. और उसके बाद अगर आपने थोड़ा सा डिसिप्लिन फॉलो कर लिया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो उसमें आप थोड़ा सा अपना वर्कआउट, थोड़ा सा टाइमिंग ऑफ ईटिंग हैबिट्स, जो टाइमिंग है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा वर्कआउट उसमें अगर आपने और जोड़ लिया तो आई थिंक फिटनेस इज़ नॉट अ वेरी 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 बिग प्रॉब्लम. इट्स जस्ट अ हैबिट. It's a mindset. If you change it, if you keep discipline in mind, I think it's very easy to be fit and maintain it for a very, very long time at the right time. Maintain karna is always, I mean, it's easy if you know what to do, and it's difficult when you feel कि अरे कैसे करें, and people when they don't know how to manage it. But for me, sometimes I don't get that much time to work out, so I focus on my diet a bit more.
बिकॉज कई बार हमारे शिफ्ट जो होती है वो रात को इतना लेट ख़त्म होता है, बाय द टाइम आई कम बैक होम इट्स ऑलमोस्ट 11:30 12 इन द नाइट. फिर सुबह सुबह जाना होता है. समटाइम्स इट्स नॉट ईजी. व्हेन आई हैव हॉलीडेज ऑफ कोर्स आई मेक इट अ पॉइंट टू डू माई डेली बिट ऑफ रूटीन वर्कआउट जो थोड़ा बहुत मेरे मन में होता है, जो मुझे करना होता है. बट आई डू फॉलो माई डाइट वेरी सीरियसली एंड that's how I maintain. And of course my skincare goes with morning evening routine of skincare and stuff like that. So these things are very essential and I have a lot of intake of fruits in a day. तो ये सब चीज़ें मैं करती हूँ. तो I know how to balance my diet out because I know how important it is for myself. Not only just to look good on the camera or something like that, but I take this more important for myself. When I look at myself, I should be happy with what I see. So that's the reason why I take care of my fitness. अपने व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिल की तू ज़मीन माय सोलो सिंगल अ वेरी 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 वार्म वेलकम एंड ग्रेट रिस्पांस. और हमारे वीडियो को, जिसमें मैं और मेरे साथ मदालसा हैं, हमारे वीडियो को बहुत ही ब्यूटीफुल रिस्पांस मिला है. लोगों को विजुअल्स बहुत पसंद आए, हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी और उन्होंने हमें वनराज और काव्या की जगह सुधांशु और मदालसा की तरह देखा और उसको बहुत सराहा और बहुत सारा प्यार दिया. इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. लेकिन अभी ख़त्म नहीं है, अभी हमारे गाने को और ज़्यादा प्यार चाहिए, बहुत सारा प्यार चाहिए. मैं 10 मिलियन 20 मिलियन भी जाना चाहता हूँ. तो आप सब लोग बार बार सुनिए गाने को और हमारे गाने को बहुत सारा प्यार दीजिए. थैंक यू, बस थैंक यू. उन्होंने सब कुछ कह दिया जो मैं भी कहना चाहती थी. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. और अभी भी कीप स्प्रेडिंग द वर्ड एंड इतना सारा प्यार देने के लिए मदालसा और सुधांशु को थैंक यू सो मच.